हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो चलिए धृति क्लासेस मथुरा, मैं रितेश कुमार ये बैच इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का इंक्वायरी आ रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं, अब 10th के बाद क्या करें 11th के लिए, कब से हमें बैच स्टार्ट करना चाहिए, 11th का प्रिपरेशन चाहिए और नीट के लिए। तो ध्यान से समझना बच्चे, जेई और नीट का बैच जो है 10th के एग्जाम के जस्ट बाद स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अर्ली प्रिपरेशन जो है वो आपका बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं जो बहुत लेट हो जाता है, कुछ बच्चे आराम से मस्ती करते हैं 1-2 मंथ, मतलब फिर उसके बाद बैच सोचते हैं कि भाई पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, थोड़ा 10th का एग्जाम खत्म हुआ है, थोड़ा चिल मारते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस तो होता है बच्चों का अगर आप लेट से ज्वाइन करते हो बैच। तो क्या है कि बच्चे जो अर्ली ज्वाइन करते हैं ना, उनको बेस पे काम करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। अब जो बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, बेसिक में उनको कम फोकस किया जाता है, जल्दी से सिलेबस आगे बढ़ाने के चक्कर में उनको थोड़ा सा ये लॉस तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मेंटली भी प्रेशर रहता है आगे जो कि भाई हमने लेट ज्वाइन किया इसलिए थोड़ा सा हमें समझ में कम आ रहा है। मतलब पॉजिटिव फील करते हैं जो बच्चे पहले ज्वाइन करते हैं कि भाई हमने तो बहुत प्रैक्टिस किया है, बेसिक पे बहुत कमांड बना लिया है। तो देखिए बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का रैंकर बैच के बारे में इंक्वायरी जानना चाहे भाई डिटेल्स क्या है। आपने रैंकर बैच अनाउंस कर दिया है बट डिटेल्स नहीं बताया, तो आज हम डिटेल्स बताने वाले हैं कि रैंकर बैच में क्या क्या है स्पेशल बातें। तो देखो धृति क्लासेस में सिर्फ बातें नहीं, रैंकर बनानी देती। हाँ, इसी तरह पे हम लोग इस बार रैंकर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और जो थोड़ा सा एक एवरेज स्टूडेंट है, दोनों को एक साथ पाने में थोड़ा सा समस्या होता है। मान लीजिए अगर साथ में पढ़ा रहे हैं तो दोनों का थोड़ा बहुत लॉस होता है, इसलिए इस बार हमने क्या किया, मतलब इतिहास में पहली बार दोनों बैच को सेपरेट कर दिया। जो रैंकर बैच वाले हैं अच्छे लेवल के बच्चे उनको रैंकर बैच में पढ़ाएंगे, और जो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको लिए एक अलग बैच रहेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम रैंकर बैच का डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए रैंकर बैच की खासियत ये है कि सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए बैच है, और ये बैच 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी। मतलब जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं जेईई मेन का और जो 2028 में देने वाले हैं, दोनों के लिए बैच है ये। हाँ, इस बैच का खासियत ये है कि ये बैच श्योर सिलेक्शन बैच है, मतलब इस बैच में आप एडमिशन लेते हो 20 स्टूडेंट्स जो भी होंगे उन सभी का सिलेक्शन श्योर है। तो ध्यान समझना, एक और बात लिखो है गुरुजी, सिलेक्शन नहीं तो फी रिटर्न। बिल्कुल, अगर सिलेक्शन नहीं हो तो फी रिटर्न है, उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो आप यहाँ पे आओगे ऑफिस में तो डिटेल्स बताया जाएगा, ठीक है। बैच स्टार्ट हमारा 16 मार्च से हो रहा है। थोड़ा सा आपको कुछ टाइम दे दिया गया है भाई साहब, आप करीब 10 दिन 9-10 दिन जो है आपको आराम करने का मौका दिया गया। आप आराम करो, बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ है, फिर उसके बाद रिफ्रेश हो जाओ 1 सितंबर, फिर बैच अपना स्टार्ट करो 16 मार्च से। फिर हम लोग ब्रिज बनाएंगे स्टार्टिंग में, फिर फतह कर देंगे जेईई को, ठीक है। हाँ, ध्यान समझे, लिमिटेड फिट फॉर 20 स्टूडेंट्स से ये 6 डेज क्लासेस चलेंगे, 3 लेक्चर्स पर डे मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लेक्चर पर डे मिलेगा, 1.5 आवर्स पर लेक्चर रहेगा। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सपोर्ट भी रहेगा। अगर बच्चे आप किसी रीजन बस क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको लाइव क्लास भी दिया जाएगा, और अगर किसी कारणवश लाइव भी नहीं अटेंड कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये वीकली टेस्ट होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन भी हो सकता है, कभी ऑफलाइन भी, कभी दोनों मोड अवेलेबल रहेगा। जिस मोड में आप कंफर्टेबल हो उसमें एग्जाम दे सकते हो। फिर एक क्यूमुलेटिव टेस्ट भी एवरी मंथ होगा, एक मंथ में जितना आपने पढ़ाई किया उन सभी का फुल सिलेबस टेस्ट होगा। ऐसे ही सेकंड मंथ में 2 मंथ में जितना पढ़ाई होगा उन सभी सिलेबस का कंप्लीट टेस्ट होगा। ऐसे ही हर एक मंथ के में क्यूमुलेटिव टेस्ट होता रहेगा, डीपी तो मिलेगा स्टडी मटेरियल वगैरह। बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से। 11th वालों के लिए बैच एंड कब होगा 30 नवंबर को, और 12th वाले बच्चों के लिए सिलेबस एंड उनको पहले सिलेबस एंड होगा 30 सितंबर, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करवाना है, रिवीजन करवाना है, 3 टाइम्स प्रैक्टिस करवाना है सिलेबस का, ठीक है, 12th वाले बच्चों के लिए। तो 30 सितंबर लास्ट होगा सिलेबस, और उसके बाद रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट वगैरह चलेगा, ठीक है। फिर देखो क्या सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं रैंकर बैच में? सभी लोग नहीं, कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखो स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप मिनिमम 60% स्कोर करते हो, सबसे पहले बैच स्टार्ट होने से पहले आपको स्कॉलरशिप देना पड़ेगा टेस्ट। अगर आप उसमें मिनिमम 60% स्कोर कर लेते हो तब आप इस बैच में एडमिशन के एलिजिबल हो, ठीक है। अगर कोई 60% नहीं आ पाया तो क्या हम ये बैच में एडमिशन नहीं ले पाएंगे? नहीं, एक और तरीका है, एक और रास्ता है इस बैच में एडमिशन के। मिनिमम मार्क्स प्रीवियस क्लास में 90% आपका होना चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया है रैंकर बैच में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन
हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे गुरुजी ये रैंकर बैच है, तो फिर तो बहुत अच्छा खासा होगा, बिल्कुल होगा। इसका डिटेल्स आपको ऑफिस विजिट करिए, डिटेल्स बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से याद रहे, डेट सेव कर लीजिए। बैच स्टार्ट 16 मार्च से है और ये सारे डिटेल्स है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई स्कॉलरशिप कुछ फैसिलिटी है क्या, कुछ डिस्काउंट वगैरह फी में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए स्कॉलरशिप ये जो है ऑफर बहुत बढ़िया ऑफर है, अर्ली बर्ड और फर्स्ट बैच में एडमिशन के लिए ये बेस्ट ऑफर है, ठीक है। हम 2 टाइप का डिस्काउंट दे रहे हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एक डिस्काउंट मिलेगा प्रीवियस क्लास परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट इन फी। प्रीवियस क्लास में आपका जो भी परसेंटेज है उसको भी हमने एक डिस्काउंट क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो डिटेल्स आपको यहाँ ऑफिस में बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस करते हैं उसके बेसिस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। गुरुजी ये ऑफर वैलिड है सिर्फ बैच स्टार्ट होने के एक दिन पहले तक। उसके बाद बैच स्टार्ट होने के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो इन दोनों में से जो बेस्ट डिस्काउंट होगा आपके लिए वही सिर्फ अवेल कर पाएंगे। उसके पहले बैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप चाहते हो ये दोनों डिस्काउंट ले पाना तो ये पॉसिबल है, एडमिशन उसके पहले करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एडमिशन उसके बाद करवाते हो तो इन दोनों में से कोई एक ही डिस्काउंट मिल पाएगा जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 16 मार्च से पहले ही ये स्कॉलरशिप वैलिड है। डिटेल्स किस प्रकार से आपको परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा इस बेसिस पे और इस बेसिस पे वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा ऑफिस अगर ज्वाइन कर विजिट कर लीजिए, ठीक है। ये वेबसाइट है क्यूआर, आप यहाँ स्कैन करके देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं हमारा। और ये जस्ट जनरल रिव्यू जो बच्चे पहले जानते हैं या फिर जो पेरेंट्स जानते हैं ड्रिल क्लासेस के बारे में, हमने एक साल में कंसिस्टेंट मेहनत किया है और मथुरा में टॉप रिजल्ट दिया है, तो आप उस बेसिस पे अपना रिव्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इस बार हमने, आप सभी लोग जानते हैं मथुरा में टॉप रिजल्ट हमने दिया है गगन अग्रवाल 99.41। कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं, कुछ लोगों का लगता है कि भाई अगर ये फेक होगा तो आप ऑफिस अगर वेरीफाई कर सकते हैं सब रिजल्ट को। जहां भी आप एडमिशन लें, जरूरी नहीं कि मेरे पास ही लें, कहीं भी आप एडमिशन लें तो आप रिजल्ट वेरीफाई जरूर कर लें कि वो रियल है या फेक है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके कैप्चा वहां पे अपलोड करके और इनपुट करके आप चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट रियल या फेक है। ये भी आप पता करो कि भाई रिजल्ट बच्चों का दूसरी जगह का छापा हुआ है या क्लास में पढ़े या फिर कहीं और का, तो वो सब पता कर लो, उसके बाद जेन्युइन चीजें हैं या नहीं। मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का रियल डेटा है, जेन्युइन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया इसमें, ठीक है। आप सभी का बच्चों का प्रूफ भी दे दिया जाएगा। मात्र 17 स्टूडेंट में से हमने 14 स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, तो ऐसा 80% से भी अबव सिलेक्शन रेशियो बहुत कम जगह होता है, ठीक है। तो बेस्ट सिलेक्शन रेशियो है, मतलब हमने मेहनत किया है हर एक बच्चों पे और पेरेंट्स भी जानते हैं इस बात को, बच्चे भी जानते हैं और आगे भी हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑफिस विजिट करिए डिटेल्स के लिए।